ईरान और इजराइल में चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है। 7 दिन से जारी युद्ध में दोनों देशों को भारी नुकसान पहुंचा है। जानमाल का नुकसान तो हजारों में पहुंच चुका है। युद्ध के बीच एक ऐसा देश ईरान के साथ खड़ा हुआ है जिससे बड़े बड़े सुपर पावर भी खौफ खाते हैं। इजराइल को लेकर उत्तर कोरिया से एक बड़ा बयान सामने आया है जिससे अमेरिका की सांसें बढ़ने वाली हैं। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने बयान देते हुए कहा है कि इजराइल मिडिल ईस्ट की शांति के लिए कैंसर और दुनिया की शांति सुरक्षा को बर्बाद करने वाला मुख्य अपराधी है। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के एक प्रवक्ता ने ईरान पर इजराइल की हमले की निंदा करते हुए उसे मानवता के विरुद्ध अपराध बताया और चेतावनी दी कि इससे अस्थिर मध्य पूर्व में व्यापक युद्ध छिड़ने का खतरा है। कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA के मुताबिक गुरुवार को देश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि उनका देश ईरान के नागरिकों, परमाणु और ऊर्जा स्थलों पर इजराइल के सैन्य हमलों पर गंभीर चिंता जताता है और इसकी कड़ी निंदा करता है। इजरायली हमलों में नागरिकों की हत्या मानवता के विरुद्ध अक्षम्य अपराध है। उन्होंने इजराइल पर स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद का आरोप भी लगाया जिससे क्षेत्र में एक व्यापक युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। इससे पहले भी जी मीडिया पर आई खबर के मुताबिक किम जोंग उन ने ईरान के समर्थन में एक बड़ा बयान दिया था। सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने कहा था कि इस लड़ाई में तेहरान अकेला नहीं है। साथ ही साथ किम जोंग ने इशारों में ही इजराइल और अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा था कि ईरान को अकेला ना समझे, उत्तर कोरियाई सेना पूरी तरह से सतर्क है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. कई देशों ने पहले ही किया है ईरान का समर्थन। इससे पहले इजराइल की इस कार्रवाई की कई देशों ने कड़ी निंदा की है। अधिकतर देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और राष्ट्र की संप्रभुता पर आघात बताया। 21 अरब, अफ्रीकी और मुस्लिम देश एकजुट होकर इजराइल से शांति बहाल रखने, हिंसा पर तत्काल रोक लगाने और बातचीत की मेज पर लौटने का आह्वान किया था। इसके साथ ही रूस और चीन ने भी ईरान को अपना समर्थन दिया है। रूस ने पूरे मामले पर अमेरिका को पहले ही चेता दिया है कि इजराइल की मदद ना करें। अगर अमेरिका इजराइल की मदद करता है तो मामला बिगड़ सकता है। शुक्रवार को भी खबर सामने आई थी कि पुतिन और शी जिनपिंग के बीच फोन पर बातचीत हुई है जिसमें दोनों ने ही इजराइल की हमले की निंदा की है और साथ ही साथ जल्द युद्ध रोकने की अपील भी की है। इजराइल ईरान के बीच जंग में रूस की भी एंट्री। इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में रूस की भी एंट्री एक तरीके से हो गई है। रूस ने ईरान का समर्थन करते हुए अमेरिका को खुली धमकी दे डाली है। रूस के उप विदेश मंत्री ने अमेरिका को इजराइल को सीधे सैन्य सहायता देने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हम वॉशिंगटन को इस तरह की काल्पनिक विकल्पों के खिलाफ भी चेतावनी देते हैं। ये एक ऐसा कदम होगा जो पूरी स्थिति को पूरी तरह से अस्थिर कर देगा। रूस ने कहा कि ये कदम अत्यंत खतरनाक होगा। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जखारोव ने भी कहा कि ईरानी परमाणु बुनियादी ढांचे पर इजरायली हमलों का मतलब दुनिया तबाही की किलोमीटर दूर है। वहीं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी गुरुवार को इस संभावना पर चर्चा करने से इनकार कर दिया कि इजराइल और अमेरिका ईरानी सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई को मार देंगे। इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुले तौर पर अनुमान लगाया था कि इजराइल के सैन्य हमलों के परिणाम स्वरूप ईरान के शासन परिवर्तन हो सकता है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मंगलवार को कहा था कि अमेरिका जानता है खामनेई कहां छिपा है, लेकिन वाशिंगटन उन्हें अभी मारने नहीं जा रहा है। ईरान ने एक साथ दागी 25 मिसाइल। ईरान ने इजराइल पर गुरुवार सुबह बड़ा हमला कर दिया। ईरान ने तेल अवीव पर कई मिसाइलें दाग दी जिससे कई इमारतें जबीदोज हो गई। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान ने एक साथ 25 मिसाइलें उस पर दागी जिससे पूरे इजराइल में सायरन बजने लगे। ईरान ने तेल अवीव से लेकर बिरशेवा के सोरोका अस्पताल तक अटैक किया। ईरान के मिसाइल अटैक से तेल अवीव की कई इमारतों को गहरा नुकसान पहुंचा है। ईरान और इजराइल के बीच जारी इस युद्ध में अब तक इजराइल के 24 लोग मारे गए हैं, वहीं 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं ईरान में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 1300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग की कगार पर है। ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है वो काफी भयानक मोड़ पर पहुंच चुका है। ईरान तो इस जंग में अब पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो लगातार इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है। इसी बीच ईरान ने इजराइल पर फतह मिसाइलों को छोड़ने के कुछ घंटों बाद एक और शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड की 12वीं लहर में ईरान ने कहा कि उसने सेजिल लंबी दूरी की मिसाइल दागी है। सेजिल मिसाइल एक बहुत भारी लंबी दूरी की 2 चरणीय ठोस ईंधन वाली मिसाइल है। ईरान ने कहा उसने मिसाइलों की बौछार की जिसमें पहली बार इस्तेमाल की गई मिसाइलें भी शामिल हैं। इजरायली वायु रक्षा को चकमा देते हुए प्रक्षेपास्त्र आसमान में नाचते देखे गए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक कई मिसाइलों ने अपने लक्ष्यों पर सटीक निशाना साधा
रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के तेल अवीव, हाइफा, नेतन्या और हशफुला में सायरन बजने लगे थे। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक मिसाइल को रोक दिया गया जिसके टुकड़ों से मामूली क्षति हुई है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की 11वीं लहर में ईरान ने दावा किया कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरानी मीडिया ने इसे इजराइल के खिलाफ अब तक के अभियानों की सबसे तेज लहर बताया। IRGC ने फतह 1 की तैनाती को इजरायली वायु रक्षा के लिए अंत की शुरुआत बताया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. IRGC के मुताबिक ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की 12वीं लहर अल्ट्रा हैवी लंबी दूरी की 2 चरणीय सेजिल मिसाइलों के प्रक्षेपण के साथ शुरू हुई है। ठोस ईंधन से चलने वाली और लंबी दूरी की क्षमताओं वाली सेजिल मिसाइल ईरान के लिए सबसे सटीक और शक्तिशाली रणनीतिक हथियारों में से एक है। वह महत्वपूर्ण दुश्मन लक्ष्यों को भेदने और नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसके साथ साथ ईरान की तरफ से बताया गया कि ये सेजिल है, जो एक ईरानी ठोस ईंधन वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। सेजिल मिसाइल की वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही है, जिसे लेकर दुनिया भर में अलग अलग तरह की बातें भी हो रही हैं। वहीं ईरान के हमले के बीच वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट ने इजराइल के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर ईरान इस गति से हमला करता रहा तो इजराइल 10 से 12 दिन और रक्षा कर सकता है। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक कुछ ही दिनों में IDF केवल मिसाइलों के एक छोटे अनुपात को ही रोक पाएगा। यह हमला ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा अमेरिका की आत्मसमर्पण की मांग को अस्वीकार करने के कुछ समय बाद हुआ है। अयातुल्लाह खामेनी ने कहा कि ईरान कभी भी किसी भी तरह के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। खामेनी की टिप्पणी तब आई जब ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ उनका धैर्य खत्म हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने सेजिल मिसाइल दागी है इजराइल पर, वो कहीं न कहीं एक बड़े खतरे की घंटी भी है। इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग को पूरे 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन युद्ध थमने की बजाय और भीषण होता जा रहा है। जिस तरह से दोनों ही देश एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने के लिए मिसाइलों से हमले कर रहे हैं, उससे साफ है कि दोनों ही पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बात अगर ईरान की करें तो ईरान ने अब इजराइल पर हमले और तेज कर दिए हैं। इसी बीच 18 जून की रात तो ईरान ने नई जनरेशन वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजराइल पर अटैक किया। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरान ने अपनी इन मिसाइलों की मदद से इजराइल में भयंकर तबाही मचाने का दावा भी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अटैक की तमाम तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों में ईरानी मिसाइल को इजरायली आसमान में नाचते हुए देखा गया, जिससे लाइट शो बन गया। जबकि इस हमले से पहले ही IRGC ने जान को खतरा होने का हवाला देते हुए हाइफा के कुछ हिस्सों को खाली करने की चेतावनी भी जारी कर दी थी। बता दें आपको, हाइफा पर पहले भी ईरान की तरफ से कई बार हमले किए गए हैं, जिसकी वजह से हाइफा में भयंकर तबाही मची है। जी हां, आपको बता दें अब तक ईरान ने बैलिस्टिक और कुछ हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, लेकिन पहली बार ईरान ने अपनी सेजिल मिसाइल भी दागी है, जो एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। एक तरफ तो ईरान इजराइल में भयंकर तबाही का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ इस मिसाइल अटैक को लेकर IDF अलग ही बयान दे रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक IDF का कहना है कि ईरान ने अपने इस नए हमले में सिर्फ एक मिसाइल ही दागी है। साथ ही साथ इजरायली सेना ने कहा कि एक व्यक्ति मामूली रूप से घायल हुआ है और सेना की तरफ से दावा किया गया है कि मिसाइल को हवा में ही रोक दिया गया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा ट्रंप के आत्मसमर्पण की मांग को अस्वीकार करने के कुछ समय बाद हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ईरान के साथ उनका धैर्य समाप्त हो गया है। यानी कि अमेरिका भी ईरान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए इजराइल के साथ पूरे सपोर्ट में आकर खड़ा हो गया है। इजराइल और अमेरिका अब ईरान पर दबाव बनाने की तमाम कोशिश कर रहे हैं। इजराइल की तरफ से ईरान पर मिसाइलें दागी जा रही हैं।
बावजूद इसके ईरान भी पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, बल्कि सीधे सीधे जंग के मैदान में उतरकर इजराइल में भयंकर तबाही मचा रहा है। यहाँ आपको ये भी बता दें, दोनों ही देशों की इस भीषण जंग में आम लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। खबर यह है कि इस हमले में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और जिस तरह से इस जंग ने विकराल रूप ले लिया है, इससे साफ है कि जंग का अभी रुक पाना मुश्किल सा ही नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से ईरान अब इजराइल पर नए नए मिसाइलों से हमले दाग रहा है, अटैक कर रहा है, उससे साफ है कि ईरान ने भी अब इजराइल को तबाह करने की कसम खा ली है। जबकि इजराइल भी लगातार ईरान पर हमले दाग रहा है और उसने भी साफ कर दिया है कि जब तक वो ईरान में भयंकर तबाही नहीं मचा देता और परमाणु जो केंद्र है उसको उनको तबाह नहीं कर देता, तब तक ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। हालांकि तमाम जो देश है वो इस जंग को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस जंग से जो नुकसान है वो आम लोगों के साथ साथ कई और देशों को भी हो सकता है।